अस्सलाम वालेकुम माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज हम करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग, यानी कि करंट फीलिंग ऑफ योर डीएम। इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके डीएम क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फीलिंग है उनकी आपके लिए। इस कनेक्शन में कहाँ तक इम्प्रूवमेंट आई है, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, जो भी ओवरऑल एनर्जी निकलेगी वो मैं आपको बताऊँगी। याद रहे कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होती है। सभी के साथ जो है वो रेजोनेट कर जाए ये ज़रूरी भी नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम कर जाती है। ठीक है, तो वीडियो का जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे आपने वही जो है वो लेना है, बाकी को जाने देना है। कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, फाइनल डेस्टिनेशन डिवाइन सोर्स को ही पता होती है। तो आपने टैरो रीडिंग को जो है गाइडेंस के तौर पर देखना होता है। ठीक है जनाब, तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं कि आपके डीएम की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज़ भी आती हैं अगर, तो वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। तो जनाब, देखते हैं कि आपके डीएम के दिल में अभी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। तो जनाब, यहाँ सबसे पहले मुझे डीप बट कंट्रोल्ड इमोशंस नज़र आ रहे हैं। डीएम के अंदर फीलिंग्स हो सकती हैं, लेकिन वो उन फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहे। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो एनर्जी है जहाँ इंसान किसी को फ़ील तो करता है, याद भी करता है, लेकिन फिर ख़ुद को समझाता है कि मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। इसलिए अगर आपको उनकी तरफ से साइलेंस, डिस्टेंस या कोल्ड बिहेवियर नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि उनके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कार्ड्स इमोशनल कंट्रोल और सप्रेशन शो कर रहे हैं। जनाब, उनके माइंड में कन्फ्यूजन और इनर कॉन्फ्लिक्ट भी है। एक तरफ इमोशंस हैं और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल रियलिटी है। वो किसी डिसीजन को इमीडिएटली फेस करने से बच रहे हैं, जैसे वो अपने इमोशंस को एक तरफ रखकर सिचुएशन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि आपके डीएम अभी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। तो इसी वजह से डीएम की एनर्जी इनकॉन्सिस्टेंट हो सकती है, कभी क्लोज कभी डिस्टेंट। तो अब सवाल ये है कि क्या वो आपको याद करते हैं। तो जनाब, 6 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पास्ट की कोई कन्वर्सेशन, मीटिंग प्लेस, सॉन्ग, डेट या छोटी सी कोई बात उनको आपकी याद जो है वो दिला सकती है। कभी कभी वो कॉन्शियसली आपको याद ना भी करना चाहें, फिर भी मेमोरीज ट्रिगर हो सकती हैं। यहाँ मुझे स्पेशली वो एनर्जी मिल रही है जो ये बता रही है कि जो आपका पास्ट कनेक्शन है वो कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ प्रोमिनेंट है कि वो आपको याद तो करते हैं, लेकिन एक्शन नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि याद करना और एक्शन लेना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि बहुत सी डीएफ हैं जो ये सोचती हैं कि अगर वो याद कर रहा है तो कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो याद करने से कांटेक्ट का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, बस याद होती है जो कि आ जाती है, और एक्शन जो है वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो एक्शन के लिए डिवाइन टाइमिंग का होना भी ज़रूरी है और बंदे का प्रिपेयर होना भी ज़रूरी है। ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो डिस्टेंस क्यों बना रहे हैं। हर्मिट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि डीएम करंटली विड्रॉल मोड में है। ठीक है, वो अपने इमोशंस को जो है वो समझने के लिए डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। इस कार्ड में इंसान बाहर से बिल्कुल खामोश होता है, लेकिन अंदर बहुत कुछ प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको लग सकता है कि अगर उनमें फीलिंग्स हैं तो फिर वो कुछ करते क्यों नहीं है। तो यहाँ आंसर ये है कि फीलिंग्स और एक्शन के दरमियान ब्लॉकेज है। हर्मिट का कार्ड जो है वो अवेयरनेस को भी दिखाता है और ये भी दिखाता है कि वो काफ़ी कुछ चीज़ों को जो है वो रियलाइज़ कर रहे हैं जो पास्ट में उनसे हुई हों। तो मतलब गौर व फिक्र उनकी लाइफ में चल रहा है। तो जो ब्लॉकेज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि यहाँ पर फियर्स, ओवरथिंकिंग और सरकमटेंसेस का जो है प्रेशर नज़र आ रहा है। ठीक है, और डीएम अपने माइंड में जो है वो बहुत सारे सिनेरियोज़ जो है वो बना सकते हैं कि अगर मैं कांटेक्ट करूँ तो क्या होगा, अगर इमोशंस जो है वो दोबारा स्ट्रॉन्ग हो गए तो, सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो, और मैं अपने एग्जिस्टिंग डिसीजंस को कैसे हैंडल करूँगा। ठीक है, तो यानी प्रॉब्लम सिर्फ फीलिंग्स की नहीं है, कॉन्सिक्वेंसेस के फियर की भी हो सकती हैं। तो क्या वो एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि ये फास्ट मूविंग कार्ड नहीं है। ठीक है, अगर मूवमेंट होती भी है तो स्लो मूवमेंट नज़र आ रही है। ठीक है,
डीएम इम्पल्सिवली कन्फेशन या ड्रामेटिक स्टेप लेने की एनर्जी में नहीं लग रहे हैं। अगर कांटेक्ट होता भी है तो पहले सिंपल कन्वर्सेशन, नॉर्मल मैसेज, किसी प्रैक्टिकल रीज़न से बात हो सकती है, ठीक है, यानी कि कोई छोटी मोटी बात। फ्यूचर एनर्जी के लिए यहाँ पर जो कार्ड है वो है जजमेंट का। तो जजमेंट इंटरेस्टिंग कार्ड है क्योंकि ये रियलाइजेशन, अवेकनिंग और पास्ट सिचुएशन को दोबारा एवेल्यूट करने का कार्ड है, ठीक है। तो डीएम किसी पॉइंट पर अपने पास्ट डिसीजन और फीलिंग्स को सीरियसली रिव्यू कर सकते हैं। ये कार्ड कह रहा है कि जो चीज़ इग्नोर की जा रही थी उसको इवेंचुअली फेस करना ही पड़ेगा। लेकिन जजमेंट का मतलब ऑटोमेटिकली रीयूनियन या मैरिज नहीं होता है, ठीक है। ये ज़्यादा स्ट्रांगली रियलाइजेशन और ट्रूथ को एक्सेप्ट करने की एनर्जी है। एक हिडन मैसेज भी मुझे रिसीव हो रहा है आपके पर्सन की तरफ से, वो ये है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सब कुछ ओपनली शो नहीं कर सकता। कभी कभी पास्ट मुझे तुम्हारी तरफ वापस ले आता है, लेकिन मेरा माइंड मुझे रोकता है। मैं अभी कंफ्यूज्ड हूँ और मुझे समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो जनाब ओवरऑल एनर्जी ये है कि फ़ीलिंग्स कम्प्लीटली एब्सेंट वाली नहीं है, ठीक है, यानी कि फ़ीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन फ़ीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होना और रिलेशनशिप के लिए एक्शन लेना दोनों अलग बातें हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो आपकी डीएम की एनर्जी में है वो ये है कि फ़ीलिंग्स हैं तो बिल्कुल हैं, लेकिन वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। और यस, मिसिंग एनर्जी भी है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन साथ में कन्फ्यूजन भी स्ट्रॉन्ग है और कम्युनिकेशन ब्लॉक है या फिर बिल्कुल स्लो है, ठीक है। और इमीडिएट एक्शन थोड़ा सा वीक है, फ्यूचर रियलाइजेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपके लिए भी एक मैसेज है, वो ये है कि उनके एक्शंस को उनकी फीलिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, ठीक है। अगर कोई पर्सन जेन्युइनली कुछ चाहता है, वक्त के साथ उसकी कंसिस्टेंसी और एक्शंस भी नज़र आने चाहिए। यानी कि आपको सिर्फ बातों पे ही यकीन नहीं करना है, आपको एक्शंस भी देखने होते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके डीएम की करंट फीलिंग। जो बातें आपके साथ रेजोनेट की हों आपने सिर्फ वही लेनी है, ठीक है, बाकी को जाने देना है। आज की रीडिंग को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।